2024 YR4 एस्ट्रॉयड, जिसको सिटी किलर कहा जा रहा है, वो धरती से टकरा सकता है, जिसको अभी टोरिनो स्केल पर लेवल 3 मार्क किया गया है। ये एस्ट्रॉयड को 2024 दिसंबर 27 में चिली में नासा फंडेड एटलास टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था, जिसका अप्रोक्सीमेट साइज बताया जा रहा है 40 to 90 मीटर्स, मतलब करीब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर। मतलब अगर ये 2024 YR4 एस्ट्रॉयड अर्थ से टकराया तो इसके इम्पैक्ट से 7 to 10 मेगाटन TNT एक्सप्लोजन के बराबर होगा, मतलब एक मेगा थर्मोन्यूक्लियर वेपन जितना। इसके इम्पैक्ट से जो ब्लास्ट वेव और थर्मल रेडिएशन बनेगा, उससे आसपास के 10 से 15 किलोमीटर एरिया में सारे बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएंगी। और अगर ये ओशन में गिरा तो भारी सुनामी आ सकता है कोस्टल इलाकों में। 30 जून 1908 को रशिया के टंगस्का रिवर में करीब 100 मीटर बड़ा एस्ट्रॉयड गिरने के कारण वहाँ के टाइगा फॉरेस्ट के करीब 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पूरी तरीके से सपाट हो गया था। ये एस्ट्रॉयड की इम्पैक्ट को भी उसी से कंपेयर किया जा रहा है। अभी ये एस्ट्रॉयड को अलग अलग अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप जैसे न्यू मैक्सिको के मैगडेलेना रिच ऑब्जर्वेटरी, डैनिश टेलीस्कोप, चिली के वेरी लार्ज टेलीस्कोप से ट्रैक किया जा रहा है और अप्रैल 2025 तक इसको ऐसे ही ऑब्जर्व किया जाएगा। उसके बाद इसको ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से प्रॉपरली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड अर्थ से 48 किलोमीटर दूर और सूरज की चारों ओर अपनी आउटबाउंड पाथ से और दूर जाता जा रहा है। मार्च से लेकर मई तक इसको जेम्स वेब टेलीस्कोप से मॉनिटर किया जाएगा। JWST का मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मीरी से एस्ट्रॉयड का थर्मल एमिशन को एनालाइज किया जाएगा, जिससे साइंटिस्ट एस्ट्रॉयड का एक्यूरेट डायमीटर समझ पाएंगे। 2024 YR4 का एग्जैक्ट पाथ जेम्स वेब टेलीस्कोप का नीरकैम इंस्ट्रूमेंट से एग्जैक्टली ट्रैक किया जाएगा। अभी जितना डेटा है उससे पता चला है कि ये एस्ट्रॉयड सूरज की चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटता है, जिसका ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट को भी इंटरसेक्ट करता है। और ये एस्ट्रॉयड 3.99 ईयर्स या करीब 4 ईयर्स में अपना ऑर्बिट का पूरा चक्कर लगाता है। इसीलिए साइंटिस्ट सितंबर 2016 के टाइम फ्रेम में आर्काइव इमेजेस को भी चेक कर रहे हैं। उन्होंने स्पेस में एक 2 डिग्री लॉन्ग नैनो स्ट्रिप को भी डिफाइन किया है इसको ढूंढने के लिए। इस एस्ट्रॉयड को टोरिनो स्केल पर लेवल 3 मार्क किया गया है। इससे पहले नियर अर्थ ऑब्जेक्ट एपोफिस को ही टोरिनो स्केल 3 मार्क किया गया था, मतलब ये सेकंड हाईएस्ट लेवल टोरिनो रेटिंग है। टोरिनो स्केल एनियोस मतलब एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स के पोटेंशियल अर्थ इंपैक्ट और थ्रेट्स को कैटेगराइज करता है। इसके एक तरफ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इंपैक्ट और दूसरी तरफ है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब ये एस्ट्रॉयड डिस्कवर हुआ था तब ये टोरिनो स्केल 1 पर था, पर जितना इसके बारे में डेटा मिला है ये प्रोबेबिलिटी बढ़ते बढ़ते टोरिनो स्केल 3 तक पहुंच चुकी है। एस्ट्रॉयड का टकराने का संभावना बढ़ के 2.3% पहुंच चुका है, जो सुनने में शायद छोटा लग रहा हो, पर एक 90 मीटर्स बड़े एस्ट्रॉयड के लिए प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड का एग्जैक्ट ट्रैजेक्टरी अभी सामने नहीं आया है। तो जो अनसर्टेनिटी रीजन है, मतलब जिस रीजन से ये एस्ट्रॉयड गुजर सकता है, वो 2 मिलियन किलोमीटर वाइड है, जो इस पिक्चर में येलो डॉट से शो किया जा रहा है। इसमें अर्थ भी है जो 1.6% रीजन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एस्ट्रॉयड अर्थ के जिस रीजन में भी टकरा सकता है उसको रिस्क कॉरिडोर कहा गया है, जो है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, द अटलांटिक ओशन, अफ्रीका, द अरेबियन सी और साउथ एशिया। जो एग्जैक्ट डेट बताया जा रहा है इस कॉलिजन के लिए वो है 22 दिसंबर 2032, पर इससे पहले फिर से 2028 में ये एस्ट्रॉयड अर्थ के नजदीक से जाएगा, करीब 20 लूनार डिस्टेंस से। अगर रिस्क ज्यादा बढ़ता है तो डार्ट जैसे डिफ्लेक्शन मिशन से एक स्पेस क्राफ्ट को टकरा के एस्ट्रॉयड का ट्रैजेक्टरी मोड भी दिया जा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। आप अपने थॉट्स कमेंट में भी बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।